हमारी पौराणिक कथाएं, हमारी प्राचीन कहानियां अक्सर देवी देवताओं और राक्षसों की, जादू और चमत्कारों की सिंपल कहानियों के रूप में देखी जाती है। हम इन्हें बच्चों के रूप में सुनते हैं, इनकी भव्यता और फैंटेसी एलिमेंट से खुश होते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ मनोरंजन के रूप में देखना इनके असली मकसद को मिस करना है। ये कहानियां सिर्फ इतिहास या फैंटेसी नहीं है, ये ज्ञान के गहरे भंडार हैं जो हमें जीवन के बारे में सिखाने के लिए बनाई गई है। ये इंसान के स्वभाव की जटिलताओं, हमारी इच्छाओं, हमारे डर और हमारी गलतियों को दर्शाने वाले आईने हैं। हर कैरेक्टर, चाहे वो भगवान हो, दानव हो या इंसान, एक खास गुण या बिहेवियर पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम अपने अंदर और अपने आसपास की दुनिया में पा सकते हैं। ये सिर्फ उनके बारे में कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारे बारे में कहानियां हैं। इन कहानियों को इंसान की साइकी के एक विशाल इंटरकनेक्टेड मैप की तरह सोचो। ये धर्म या नेकी और अधर्म या बुराई के बीच के इटर्नल स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है, लेकिन ये इसे हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में पेश नहीं करती। ये हमें दिखाती है कि भगवान भी गलतियां कर सकते हैं और दानवों में भी बहुत डिसिप्लिन हो सकता है। भस्मासुर की कहानी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये एक रोमांचक कहानी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी सतह के नीचे शक्ति, महत्वाकांक्षा, अहंकार और अनियंत्रित इच्छाओं के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर के बारे में एक गहरा सबक छिपा है। ये हमें अपने बारे में और हमारे अपने जीवन में हम जिस शक्ति को चाहते हैं, चाहे वह धन हो, स्टेटस हो या ज्ञान, उसके नेचर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने पर मजबूर करती है। हमारे मिथकों की खूबसूरती यह है कि वे टाइमलेस हैं। सिचुएशंस माइथोलॉजिकल हो सकती हैं, जिसमें सेलेस्टियल वेपन्स और डिवाइन इंटरवेंशन शामिल है, लेकिन कोर डिलेमास गहराई से ह्यूमन है और आज भी 2026 के साल में भी रेलेवेंट है। शक्ति के लिए शॉर्टकट की तलाश, अचानक सफलता के साथ आने वाला एरोगेंस और अहंकार से पैदा होने वाला अंधापन ऐसे पैटर्न हैं जिन्हें हम रोज बिजनेस, पॉलिटिक्स और यहाँ तक कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में देखते हैं। भस्मासुर की कहानी को समझकर हम सिर्फ एक पुराने युग के दानव के बारे में नहीं जान रहे हैं, हम उस भस्मासुर को पहचानना सीख रहे हैं जो हम में से हर एक के अंदर संभावित रूप से बढ़ सकता है अगर हम माइंडफुल नहीं हैं। इसलिए जब हम इस दिलचस्प कहानी में गहराई से जाते हैं, तो आइए इसे खुले दिमाग से देखें। आइए ऑब्वियस से आगे देखें और छिपे हुए सिंबल्स और मीनिंग्स की तलाश करें। पुराण हमें सिंपल जवाब नहीं देते, वे हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के लिए फ्रेमवर्क देते हैं। वे हमें अपने एक्शंस, अपनी मोटिवेशंस और अपनी चॉइस के कॉन्सिक्वेंस पर रिफ्लेक्ट करने के लिए इनकरेज करते हैं। भस्मासुर की कहानी सिर्फ एक खास दानव के खिलाफ चेतावनी नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने पोटेंशियल की इमेंस शक्ति और इसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को कैसे संभालना है, इस पर एक टाइमलेस गाइड है। ये इस बात की यात्रा है कि शक्तिशाली होने का क्या मतलब है और वास्तव में बुद्धिमान होने का क्या मतलब है। कहानी एक मॉन्स्टर से नहीं, बल्कि अविश्वसनीय दृढ़ संकल्प वाले एक भक्त से शुरू होती है। भस्मासुर, जिसका ओरिजिनल नाम अक्सर समय की धुंध में खो जाता है, एक बड़ा खतरा बनकर पैदा नहीं हुआ था। वह एक असुर था, हाँ, लेकिन उसकी शुरुआती ड्राइविंग फोर्स महत्वाकांक्षा थी। सभी लोगों में सबसे शक्तिशाली प्राणी बनने की इच्छा। इसे हासिल करने के लिए वह जानता था कि उसे उस एक भगवान को प्रसन्न करना होगा जो अपनी उदारता के लिए जाना जाता है, जो अपने भक्तों के बीच भेदभाव नहीं करता, चाहे वे देव हों या असुर। उसने भगवान शिव को समर्पित एक तपस्या, एक गंभीर तप करने का फैसला किया। उसकी भक्ति उथली नहीं थी, यह आत्मपीड़ा और ध्यान का एक एक्सट्रीम एक्ट था जो कई सालों तक चला। वह एक ही जगह पर खड़ा रहा, चिलचिलाती धूप, कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश का सामना करता रहा। उसने भोजन, पानी और नींद छोड़ दी, अपनी पूरी चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित किया, शिव के नाम का जप। उसका शरीर सूख गया, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गई। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि स्वर्ग भी कांपने लगा। उसकी तपस्या से उत्पन्न गर्मी तीनों लोगों को झुलसाने लगी, जिससे देवताओं और राशियों को बहुत परेशानी हुई। वे ऐसे प्राणी के इरादों के बारे में चिंतित थे जो केवल इच्छा शक्ति से इतनी इमेंस शक्ति उत्पन्न कर सकता था।
कहानी का यह हिस्सा हमें दिखाता है कि डिसिप्लिन और फोकस अपने आप में न्यूट्रल फोर्सेस हैं। उनका मूल्य उनके पीछे के इरादे से निर्धारित होता है। आखिरकार अटूट भक्ति के इस प्रदर्शन से पिघलकर हमेशा दयालु भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। शिव, जिन्हें भोलेनाथ, भोले भगवान के नाम से भी जाना जाता है, आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्त के दिल का न्याय नहीं करते या वरदान देते समय उनके इरादों पर सवाल नहीं उठाते। उन्होंने भस्मासुर की सहन की गई कठिनाई को देखा और जैसा कि उनका स्वभाव है, उसे कोई भी इच्छा पूरी करने की पेशकश की। यह शिव के व्यक्तित्व का एक प्रमुख पहलू है। वे ब्रह्मांड की शुद्ध, अनियंत्रित क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो इसे एक्सेस करना जानता है, चाहे उनका अंतिम लक्ष्य कुछ भी हो। शिव दाता है, सभी शक्ति का स्रोत है। अपनी महत्वाकांक्षा से अंधा होकर भस्मासुर ने एक भयानक और अनोखी शक्ति मांगी। उसने धन या एक राज्य नहीं मांगा, उसने किसी को भी राख में बदलने की क्षमता मांगी, सिर्फ अपना हाथ उनके सिर पर रखकर। भस्मासुर नाम ही इस वरदान से आता है, क्योंकि भस्म का अर्थ राख होता है। शिव ने अपने वचन से बंधे होकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। उस पल में भक्त एक मास डिस्ट्रक्शन के हथियार में बदल गया। वरदान परिणामों के लिए एक पल की भी परवाह किए बिना दिया गया था। एक शक्तिशाली रिमाइंडर कि यहां तक कि दिव्य उदारता भी जब दूरदर्शिता और ज्ञान के साथ नहीं होती, तो दुनिया पर अकल्पनीय अराजकता ला सकती है। वरदान मिलते ही भस्मासुर के अंदर एक गहरा बदलाव आया। वह भक्त जिसने बरसों तक अनुशासित तपस्या की थी, वह गायब हो गया और उसकी जगह अहंकार में डूबा हुआ एक प्राणी खड़ा था। उसे जो शक्ति मिली थी वह एब्सोल्यूट थी और यह एहसास नशीला था। वह अब सिर्फ एक असुर नहीं था, वह अपने मन में अजेय था। शक्ति का यह अचानक मिलना उसे तुरंत भ्रष्ट कर गया। विनम्रता, जो अक्सर सच्ची आध्यात्मिक साधना का एक बाई प्रोडक्ट होती है, पूरी तरह से गायब थी। इसके बजाय उसका अहंकार राक्षसी अनुपात तक बढ़ गया। उसे लगा कि वह अब हर किसी से बेहतर है, यहां तक कि देवताओं से भी। उसकी पहली इंस्टिंक्ट इस शक्ति का किसी रचनात्मक उद्देश्य के लिए या एक न्यायपूर्ण राज्य स्थापित करने के लिए उपयोग करना नहीं था। उसका पहला विचार इसे टेस्ट करना था, और इसे टेस्ट करने के लिए वरदान देने वाले से बेहतर सब्जेक्ट क्या हो सकता था। एक चौंकाने वाले और कृतज्ञ कार्य में भस्मासुर ने अपनी नई शक्ति को भगवान शिव पर आजमाने का फैसला किया। उसका उलझा हुआ तर्क यह था कि अगर वह शिव को खत्म कर सकता है, तो वह न केवल अपनी सर्वोच्चता साबित करेगा, बल्कि शिव की पत्नी देवी पार्वती को भी अपने लिए क्लेम कर लेगा। यह इच्छा उसकी नीचता की गहराई दिखाती है। शक्ति ने उसे केवल अहंकारी नहीं बनाया, इसने उसे कृतज्ञ, कपटी और नैतिकता से पूरी तरह से रहित बना दिया। यह कथा में एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट है। यह मानव स्वभाव के बारे में एक मौलिक सत्य को दर्शाता है। शक्ति भ्रष्ट नहीं करती, यह प्रकट करती है। अहंकार, लालच और अनादर के बीज शायद भस्मासुर के अंदर पहले से ही मौजूद थे। तपस्या केवल अपने स्वार्थी उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक उपकरण था, न कि आत्मशुद्धि की प्रक्रिया। वरदान ने एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया, जिससे उसकी सबसे अंधेरी इच्छाएं बिना किसी परिणाम के डर के सामने आ गईं। उसने अपनी शक्ति को जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लाइसेंस के रूप में देखा। वह इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन गया कि कैसे एब्सोल्यूट पावर जब एक कमजोर नैतिक कंपास वाले को दी जाती है, तो एब्सोल्यूट अत्याचार की ओर ले जाती है। कहानी शक्ति को उसके अपने लिए चाहने के खतरे को उजागर करती है। भस्मासुर शक्ति को बनाने, बचाने या बनाए रखने के लिए नहीं चाहता था, वह इसे हावी होने और नष्ट करने के लिए चाहता था। वरदान मिलने के तुरंत बाद उसके कार्य दिखाते हैं कि उसे अपनी खुद की ताकत के स्रोत के लिए कोई सम्मान नहीं था। वह एक बच्चे की तरह था, जिसे एक भरी हुई बंदूक दी गई थी, जिसे उसकी विनाशकारी क्षमता या जीवन की पवित्रता की कोई समझ नहीं थी। उसके अहंकार ने उसे कृतज्ञता के बेसिक प्रिंसिपल से अंधा कर दिया और उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां उसका एकमात्र लक्ष्य अपने अहंकार को संतुष्ट करना था, दूसरों या यहां तक कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था की कीमत पर भी।
सिचुएशन एक डिवाइन ब्लेसिंग से एक कॉस्मिक क्राइसिस में तुरंत बदल गई। भगवान शिव, जो दुनिया के डिस्ट्रॉयर हैं, सुप्रीम एसेटिक जो कामदेव, इच्छा के देवता को अपनी तीसरी आंख की एक झलक से राख कर सकते हैं, खुद को एक अजीब और ऑनेस्टली आयरॉनिक सिचुएशन में पाया। वही शक्ति जो उन्होंने अपने भक्त को दी थी, अब उनके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही थी। जब भस्मासुर आगे बढ़ा, अपना हाथ शिव के सिर पर रखने के लिए उठाया, तो भगवान को कुछ करना पड़ा। हालांकि वे भस्मासुर से कन्वेंशनल तरीके से लड़ नहीं सकते थे। वरदान एब्सोल्यूट था, एक डिवाइन प्रॉमिस जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। अगर भस्मासुर का हाथ उन्हें छू लेता तो शिव खुद राख में बदल जाते, और इसलिए अनसोचा हुआ शक्तिशाली शिव को भागना पड़ा। वे भागे और भस्मासुर शक्ति और अहंकार से पागल होकर उनके पीछे भागा। ये पीछा करना एक शक्तिशाली सिंबॉलिक इमेज है। ये एक ऐसी सिचुएशन को दर्शाता है जहां एक सिस्टम के अपने नियमों का उपयोग उसके बहुत अस्तित्व को खतरा पहुंचाने के लिए किया जाता है। शिव कॉस्मिक ऑर्डर और शक्ति के स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक कैओटिक एलिमेंट द्वारा पीछा किया जा रहा था, जिसे उन्होंने खुद अनलीश्ड किया था। क्रिएटर को अपनी ही क्रिएशन से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये पीछा पूरे ब्रह्मांड में सभी लोगों से होकर चलता रहा। जहां भी वे गए, दहशत और अराजकता फैलाते रहे। देवताओं ने डर कर देखा, अचूक वरदान के खिलाफ हस्तक्षेप करने में शक्तिहीन थे। कहानी का यह हिस्सा जिम्मेदारी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठाता है। शिव का स्वभाव बिना भेदभाव के देना है। वे निष्पक्ष स्रोत हैं, लेकिन यह घटना ऐसी इम्पार्शियलिटी के संभावित डाउनसाइड को दिखाती है जब ज्ञान इक्वेशन का हिस्सा नहीं होता है। यह हमें सिखाता है कि किसी को शक्ति देना, चाहे वह अथॉरिटी हो, ज्ञान हो या हथियार, एक गंभीर जिम्मेदारी है। देने वाले को प्राप्तकर्ता की मैच्योरिटी, विजडम और इंटेंशन पर भी विचार करना चाहिए। इस मामले में शिव का भोलेनाथ स्वभाव, उनकी ब्लिसफुल इनोसेंस, एक ऐसी सिचुएशन की ओर ले गई जिसने पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को खतरे में डाल दिया। ये दिखाता है कि यहाँ तक कि दिव्य कार्यों के भी अनपेक्षित और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। शिव का भागना कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि उनके अपने वचन के प्रति उनके सम्मान का प्रदर्शन है। वे अपनी इमेंस शक्ति का उपयोग करके एक लूप होल ढूंढ सकते थे या अन्य साधनों से भस्मासुर को नष्ट कर सकते थे, लेकिन इसका मतलब वरदान की पवित्रता को तोड़ना होगा। भागने का विकल्प चुनकर उन्होंने अपने वादे के धर्म को बनाए रखा, भले ही इसमें बड़ा पर्सनल रिस्क था। असहाय होकर और भस्मासुर के करीब आते ही शिव ने उस एक प्राणी की मदद मांगी जो कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखने का मास्टर है, अल्टीमेट स्ट्रैटेजिस्ट भगवान विष्णु। समस्या एक साधारण लड़ाई से आगे बढ़ गई थी। अब इसे एक ऐसे समाधान की आवश्यकता थी जो चतुर, सूक्ष्म और साइकोलॉजिकली अस्ट्यूट हो। जब ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु ने शिव की दुर्दशा और ब्रह्मांड में फैली अराजकता को देखा, तो वे समझ गए कि ब्रूट फोर्स काम नहीं करेगा। वरदान पवित्र था, समाधान बुद्धि, आकर्षण और दुश्मन की कमजोरी की गहरी समझ वाला होना चाहिए था। भस्मासुर की सबसे बड़ी कमजोरी शारीरिक नहीं थी, यह उसका ऊंचा अहंकार और उसका कामुक स्वभाव था, जो उसकी नई शक्ति से और बढ़ गया था। विष्णु ने इसी कमजोरी का फायदा उठाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी दिव्य माया शक्ति का उपयोग करके खुद को मोहिनी में बदल लिया, एक ऐसी अपूर्व और दिव्य सौंदर्य वाली अप्सरा। वह कृपा, आकर्षण और इरेजिस्टिबल अल्यूर का प्रतीक थी। मोहिनी जंगल के रास्ते में बेकाबू भस्मासुर के ठीक सामने प्रकट हुई। उसे देखकर असुर तुरंत शिव का पीछा करना भूल गया। उसका दिमाग, जो पहले से ही अहंकार से क्लाउडेड था, अब पूरी तरह से वासना से मोहित हो गया था। वह उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया और तुरंत उसके पास जाकर उससे शादी का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने प्लेफुल मुस्कान के साथ उसे सीधे मना नहीं किया। इसके बजाय उसने एक शर्त रखी। उसने दानव से कहा कि उसे नाचना बहुत पसंद है और वह केवल उसी आदमी से शादी करेगी जो उसके हर कदम का परफेक्टली मैच कर सके। उसने उसे एक डांस ऑफ के लिए चैलेंज किया, यह वादा करते हुए कि अगर वह उसके डांस को फ्लॉलेसली दोहरा सका तो वह उसकी हो जाएगी। भस्मासुर अपने अहंकार से अंधा होकर तुरंत सहमत हो गया। वह अजय डांस जैसी सिंपल चीज में कैसे फेल हो सकता था। उसे विश्वास था
कि वह किसी भी चैलेंज को जीत सकता है। डांस शुरू हुआ। मोहिनी ने सिंपल ग्रेसफुल स्टेप्स से शुरुआत की और भस्मासुर क्लमसी लेकिन उत्सुक उसकी नकल करने लगा। धीरे धीरे डांस की गति और जटिलता बढ़ती गई। मोहिनी उसे इंट्रिकेट पोस्चर्स और मुद्रास की एक सीरीज से ले गई। असुर उसके हर कदम को दोहराने और उसे जीतने पर इतना केंद्रित था कि वह डांस में पूरी तरह से खो गया। वह अब अपनी शक्ति, शिव या किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहा था, सिवाय उसके सामने सुंदर महिला की परफेक्टली नकल करने के। फिर आया अंतिम घातक कदम। डांस के क्लाइमैक्स में मोहिनी ने एक ऐसा पोज दिया जिसमें उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। यह पोज कई भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में एक सामान्य है। भस्मासुर नकल करने के कार्य में पूरी तरह से लीन और बिना सोचे समझे उसके लीड का पालन करते हुए बिल्कुल वैसा ही किया। सर्वोच्च मूर्खता के उस क्षण में अपने अहंकार और वासना से प्रेरित होकर उसने अपना घातक हाथ अपने सिर पर रख दिया। वरदान, जिसने स्वयं और दूसरों के बीच कोई अंतर नहीं किया, तुरंत सक्रिय हो गया। आग की एक चमक में सर्वशक्तिशाली अजेय भस्मासुर राख के ढेर में बदल गया, उसी शक्ति से नष्ट हो गया जिसे उसने इतनी एरोगेंटली वील्ड किया था। भस्मासुर के भस्म के ढेर में बदलने के साथ ब्रह्मांड बच गया, लेकिन कहानी हमें एक लिंगरिंग और इम्पोर्टेंट सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस नियर कैटास्ट्रोफी के लिए असली गलती किसकी थी? क्या यह पूरी तरह से भस्मासुर की गलती थी? उस पर उंगली उठाना आसान है। उसकी महत्वाकांक्षा स्वार्थी थी, उसकी कृतज्ञता नॉन एग्जिस्टेंट थी और उसका अहंकार राक्षसी था। उसने अपनी शक्ति का सबसे बुरे तरीके से दुरुपयोग किया, अपने ही बेनिफैक्टर के खिलाफ हो गया। उसके कार्य सबसे नीच आवेगों से प्रेरित थे, लालच, वासना और प्रभुत्व की प्यास। अंततः यह उसका अपना हाथ था, उसके अपने मूर्खता से निर्देशित, जिसने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। वह हर मायने में अपने ही पतन का वास्तुकार था। हालांकि क्या हम वरदान देने वाले भगवान शिव को सभी जिम्मेदारी से पूरी तरह से बरी कर सकते हैं? यहीं पर कहानी एक अधिक कॉम्प्लेक्स सबक बन जाती है। शिव अपने भोलेनाथ स्वरूप में शक्ति का एक शुद्ध, कच्चा और अनियंत्रित रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो इसके लिए प्रयास करते हैं। उनका स्वभाव बिना किसी निर्णय के स्वतंत्र रूप से देना है। फिर भी इसी गुण ने एक संकट को जन्म दिया जिसने ब्रह्मांड को खतरे में डाल दिया। यह बताता है कि शक्ति प्रदान करना दान का एक साधारण कार्य नहीं है, यह एक गहरा दायित्व है। एक को उस पात्र पर विचार करना चाहिए जिसमें यह शक्ति डाली जा रही है। क्या प्राप्तकर्ता पर्याप्त परिपक्व, बुद्धिमान और नैतिक रूप से ईमानदार है कि वह इसे संभाल सके? कहानी का तात्पर्य है कि अंधाधुंध देना, परिणामों पर विचार किए बिना, उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि एक दुर्भावनापूर्ण कार्य। इसलिए गलती एक साधारण, एक तरफा मामला नहीं है, यह एक साझा जिम्मेदारी है। भस्मासुर दुरुपयोग, अहंकार और कृतज्ञता का दोषी है। उसका अंत उसके स्वयं के चरित्र दोषों का सीधा परिणाम है। वह उस फ्लॉड प्राप्तकर्ता का प्रतिनिधित्व करता है जो उपहार को संभाल नहीं सकता। दूसरी ओर शिव की भूमिका दाता की जिम्मेदारी को उजागर करती है। जबकि उनका इरादा शुद्ध था, उनकी दूरदर्शिता की कमी ने समस्या पैदा की। यह डायनामिक हमारी दुनिया में हर दिन दिखाई देता है। जब हम किसी व्यक्ति को अथॉरिटी देते हैं या जब हम किसी को एक शक्तिशाली स्किल सिखाते हैं, तो हम उस शक्ति का अंततः कैसे उपयोग किया जाता है इसकी जिम्मेदारी में साझा करते हैं। यह कहानी शक्ति के चाहने वाले और देने वाले दोनों को चेतावनी देती है। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु का हस्तक्षेप इसमें एक और परत जोड़ता है। विष्णु धर्म, व्यवस्था और ब्रह्मांडीय बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका समाधान भस्मासुर को पराजित करना नहीं था, बल्कि उसे मात देना था। उन्होंने असुर की अपनी कमजोरियों का उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। यह हमें बताता है कि शक्ति के दुरुपयोग का अंतिम समाधान अधिक शक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान है। बुद्धि, रणनीति और मनोविज्ञान की समझ वे उपकरण हैं जो संतुलन बहाल करते हैं। भस्मासुर एक मजबूत हथियार से नहीं, बल्कि अपनी मूर्खता से पराजित हुआ था। उसका पतन एक हत्या नहीं थी, यह एक सावधानी पूर्वक ऑर्केस्ट्रेटेड आत्महत्या थी।
ये साबित करते हुए कि सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर भीतर ही होता है। भस्मासुर की कहानी अपने सार में मानव स्थिति के लिए एक टाइमलेस एलिगोरी है। यह शक्ति, जिम्मेदारी और अहंकार के हमेशा मौजूद खतरे के बीच के संबंध पर एक गहरा कमेंट्री है। भस्मासुर को मिला वरदान हमारे जीवन में हम जो भी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह धन हो, राजनीतिक अथॉरिटी हो, इंटेलेक्चुअल क्षमता हो या शारीरिक शक्ति हो, उसके लिए एक रूपक के रूप में देखा जा सकता है। कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति प्राप्त करना अक्सर आसान हिस्सा होता है। असली परीक्षा इस बात में है कि हम इसे कैसे मैनेज करते हैं। शक्ति, ज्ञान और एक मजबूत नैतिक कंपास के मार्गदर्शक प्रकाश के बिना एक आशीर्वाद नहीं बल्कि एक अभिशाप है जो खुलने का इंतजार कर रहा है। कहानी यह स्पष्ट करती है कि शक्ति और जिम्मेदारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। जब भस्मासुर ने शक्ति स्वीकार की तो उसने अनजाने में इसे सावधानी से इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। एक जिम्मेदारी जिसे वह स्पेक्टेक्युलरली पूरा करने में विफल रहा। उसकी कहानी एक कड़वी चेतावनी है कि जवाबदेही की भावना के बिना इस्तेमाल की गई कोई भी शक्ति अनिवार्य रूप से विनाश की ओर ले जाएगी। यह आत्मा को भ्रष्ट करती है, व्यक्ति को अलग करती है और उनके आसपास की दुनिया में अराजकता पैदा करती है। यह सिद्धांत एक कॉरपोरेशन का नेतृत्व करने वाले सीईओ, एक राष्ट्र पर शासन करने वाले राजनेता या एक परिवार के भीतर एक व्यक्ति के लिए सही है। जितनी अधिक शक्ति कोई धारण करता है, उतनी ही अधिक देखभाल का कर्तव्य होता है। अंततः इस कहानी का सेंट्रल विलेन असुर खुद नहीं है, बल्कि उसका अहंकार है। यह अहंकार ही था जिसने उससे फुसफुसाया कि वह अजेय है। यह अहंकार ही था जिसने उसे अपने बेनिफैक्टर के प्रति कृतज्ञ बना दिया। यह अहंकार ही था जिसने उसे मोहिनी के लिए वासना से अंधा कर दिया और उसे विश्वास दिलाया कि वह किसी भी चुनौती को जीत सकता है। और यह अहंकार ही था जिसने उसके हाथ को उसके अपने सिर पर निर्देशित किया। कथा का अंतिम संदेश स्पष्ट है। अहंकार या ईगो सभी आत्मविनाश का मूल कारण है। यह वह आंतरिक भस्मासुर है जिससे हम सभी को सावधान रहना चाहिए। यह निर्णय को धुंधला करता है, सीखने से रोकता है और हमें मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने की ओर ले जाता है जिनके विनाशकारी परिणाम होते हैं। इस प्रकार भस्मासुर की कहानी सिर्फ बच्चों को सुनाने के लिए एक मिथक नहीं है। यह जीवन के लिए एक मैनुअल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। यह हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं में विनम्र रहने, अपने उपहारों के लिए आभारी रहने और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहने की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची जीत दूसरों को पराजित करने से नहीं, बल्कि अपने स्वयं के आंतरिक राक्षसों, विशेष रूप से अपने अहंकार को जीतने से मिलती है। कहानी ज्ञान की क्रूर शक्ति पर, बुद्धि की अहंकार पर और धर्म की अधर्म पर विजय के साथ समाप्त होती है। यह एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि जहां शक्ति आपको एक अस्थायी खतरा बना सकती है, वहीं ज्ञान और विनम्रता स्थायी शांति और सच्ची सफलता की ओर ले जाती है।